एक गांव में एक अनाथ लड़की रहती थी। उसकी जिंदगी बहुत दुखों से भरी थी, क्योंकि उसे समझने वाला कोई नहीं था। वो अकेली अपने बगीचे वाले घर में बैठकर रोती रहती थी और खुद से बात करती थी, क्यों उसकी जिंदगी इतनी कठिन है। उस लड़की की बातों की कोई कद्र नहीं करता था इस घर में। अब मुझे जाना चाहिए, नहीं तो मामी फिर से मुझ पर नाराज होंगी। मेरी जिंदगी तो वैसे ही चल रही है, इससे क्या ही होगा। मुझे जल्दी जाना होगा, वरना मामी की गालियां सुननी पड़ेंगी। मेरा दुख सिर्फ मेरा ही है, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। तू अब आई है महारानी? क्या हुआ, इतनी देर क्यों लगी? कब गई थी तू और आने का नाम ही नहीं ले रही थी? सारे कामकाज छोड़कर रख देती है। ये सब कौन करेगा, तेरे बाप? जा जल्दी जा। मामी, मैं तो सिर्फ थोड़ा टहलने गई थी और कुछ नहीं। मैं सारे काम कर दूंगी। मैं जा रही हूँ। आप तो जानती हैं कि आप लोगों के सिवा मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं है। आप ही मेरे अपने हैं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अकेला लगता है। ठीक है, रहने दीजिए, मैं चलती हूँ। ये लड़की अभी क्या क्या कहकर गई। खुद की हालत तो ठीक नहीं करती, ऊपर से एक और झंझट आकर मेरे सिर पर पड़ गई। माँ बाप तो मर चुके हैं और अब सारी परेशानी हमारे ऊपर ही है। बस नाटक ही नाटक और कुछ नहीं। ए खुदा, आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया? क्या मुझे समझने वाला कोई नहीं है? मेरी क्या गलती है खुदा? मैं ऐसी क्यों हूँ? अब मेरा क्या होगा? मैं क्या करूँ? लड़की होकर क्या मेरा कोई कसूर हो गया? मैं क्या करूँ? आपने ही मुझे बनाया है, तो फिर मेरी हालत ऐसी क्यों है खुदा? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? रो मत, मुझे बताओ क्या हो गया? कोई समस्या है क्या? मामी ने फिर से डांटा क्या तुम्हें? जाने दो, वो तो ऐसे ही है। तुम बेवजह इतना दुख क्यों सहती हो? खुदा सब ठीक कर देगा। और हाँ, तुम ये सब अपने भाई को तो नहीं बताने वाली ना, वरना वो फिर कोई और गलत कदम उठा देगा। नहीं नहीं, मैं अपने भाई को कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो बहुत गुस्से वाला है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं सब कुछ अपने अंदर ही संभाल कर रखूंगी। मेरे साथ जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। मेरा दुख अब मेरे लिए कुछ भी नहीं, बस एक आदत बन गया है। अच्छा नानी, आप जानती हैं कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। और अपना ख्याल रखना, जाएं। मैं अकेली ही ठीक हूँ। मैं थोड़ा अकेले लेना चाहती हूँ, अपने तरीके से रहना चाहती हूँ। क्या हुआ? तू इतनी चुप क्यों है? मन खराब है क्या? क्या हुआ मुझे बता। तेरी चुप रहना मुझे बता रहा है कि तू ठीक नहीं है। सच सच बोल, क्या हुआ? तू जानती है कि तेरे साथ कुछ भी हो तो मेरा दिमाग ठीक नहीं रहता, इसलिए सच बता क्या बात है। तू जानती है कि तेरे साथ कुछ भी हो तो मेरा दिमाग ठीक नहीं रहता, इसलिए सच बता क्या बात है। भाई कुछ नहीं, ऐसे ही मन अच्छा नहीं लग रहा था। बस ऐसे ही बैठी थी, माँ बाप की याद आ रही थी, इसलिए थोड़ा बुरा लग रहा था। बस इसके अलावा कुछ नहीं भाई। समझ गया हूँ, तू ऐसे मानने वाली नहीं है। चल मेरे साथ चल। आप मेरी बहन से क्या कह रहे हैं? क्या वो आपकी यहां कोई काम वाली है? आप क्या करना चाहते हैं? मेरे लिए मेरी बहन की इज्जत सबसे पहले है, उसके बाद बाकी सब कुछ। आप क्या चाहते हैं? क्या हम लोग यहाँ से चले जाएं? क्या इससे ही आप खुश होंगे? ठीक है, हम चले जाते हैं, यही तो आप चाहते हैं, है ना? तुम लोग जाना चाहते हो तो चले जाओ, इससे मेरा क्या जाता है।
तुम लोग ही तो जाने की जल्दी में हो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और तुम्हारे लिए क्या मैं यहाँ कोई अनाथाश्रम खोलकर रखी हूँ? जाओ, चले जाओ। क्या जरूरत थी इतनी हीरोगिरी दिखाने की? अब हम इस रात में कहाँ जाएंगे? तुमसे कह रही थी ना, मामी के साथ बराबरी में बातें मत किया करो। क्या जरूरत थी मामी से इस तरह बोलने की? अब बताओ भाई, हम कहाँ जाएंगे? चिंता करने की कोई बात नहीं बहन। तुम्हारा भाई मुझे पहले से सब बता चुका था कि कोई समस्या हो सकती है, ताकि मैं तैयार रहूं। कोई समस्या नहीं है, ये तुम्हारे भाई का घर है। अगर कोई समस्या होगी तो मैं यहाँ हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। खाना सब तैयार है। मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारी बहन के लिए अलग अलग करके बाजार भी किया है। ठीक है, बातें बात में हो जाएंगी। अब तुम्हारा भाई और बहन बात करें, मैं आता हूं। अगर थोड़ा काम है तो मैं आता हूं, तुम यहीं रहो। और अगर कोई और जरूरत हो तो बताना। यहां और लोग भी हैं, सब तुम्हारे काम कर देंगे। ठीक है, मैं आता हूं। माफ कर बहन, मुझे सच में समझ नहीं आया कि तुम इतनी तकलीफ में आती हो। तुमने भी कुछ नहीं कहा कि लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, वे बस तुम्हें काम पर लगाते हैं। अब ठीक है बहन, छोड़ो। अब से तुम इस घर में रहोगी, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। अगर तुम्हें कोई समस्या होगी तो मैं ही बताऊंगा।